इन कोविड 19 के हालातों में हम सब फ्यूचर को लेकर काफी अनसर्टेन फील कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है कि किसी को भी नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने स्कूल कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे। बट आपने वो ग्रासहोपर और आंट की स्टोरी सुनी होगी, जहां आंट पूरे समर खाने का इंतजाम करता है ताकि विंटर में सरवाइव कर सके, और ग्रासहोपर समर में मजे करता है और विंटर के लिए कोई तैयारी नहीं करता। एंड में वो ग्रासहोपर दाने दाने का मोहताज बन जाता है और अपनी गलती पर पछतावा करता है। सो स्टूडेंट्स, विंटर इज कमिंग। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसल नहीं। ये स्कूल नहीं है जहां एक हफ्ते पढ़ने से काम चल जाएगा। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। इनफ टाइम चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड ये टाइम किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। कंसीडरिंग कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम मिला है, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली पेपर्स भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो जिन लोगों की तैयारी तगड़ी होगी वही एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इस लॉकडाउन का पूरे तरीके से फायदा उठाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जरूरत है, यानी प्रोडक्टिव होने की जरूरत है। और सिस्टम क्रिएट भी आपको ही करना होगा। मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है जब आप बिना किसी डिस्टरबेंस के डीप वर्क कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब शायद ही कोई आपको इंस्टा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलेगा। आप आराम से प्योरली एंड कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। दिस इज द टाइम जब आप अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा अलर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मॉर्निंग में याद की गई हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। ऑफन एग्जाम के वक्त हम खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं कि हमने कितना सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि दूसरों ने कितना किया है एंड हम अभी कहां पर हैं और कितने पीछे हैं। बट अगर आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक करते हो, देन यू विल रियलाइज कि आप कितना कंसिस्टेंट हो, एंड वो आपको आगे भी और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगी। जब भी आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, देन उस दिन के लिए कुछ ना कुछ टारगेट रखना जरूरी है कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। दैट विल बिल्ड सम प्रोग्रेस। एंड अगर आप 100% नहीं तो उसका 70% या एटलीस्ट 50% भी फिनिश करोगे, जो फिर भी कुछ ना करने से बेटर है। एक और चीज आप यहां पर कर सकते हैं, आप अपने एवरीडे के टास्क सेट कर सकते हैं, देन उनको चेक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, बिकॉज टॉपर बनने के लिए स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। वी ऑल नो दैट हमारे सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बार बार पूछा जाता है। सो उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस रखें, बिकॉज आपका सबसे स्कोरिंग टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ये टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से देख सकते हैं। द फेमस पैरेटो रूल भी यही कहता है कि सिर्फ 20% इनपुट से 80% आउटपुट लिया जा सकता है। आपके केस में इसका मतलब है कि आप कम से कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप इस टाइम को नोट्स बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कई स्टूडेंट नोट्स तो जरूर बनाते हैं, लेकिन पूरी बुक को अपनी नोट्स में कॉपी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जब आप अपने नोट्स लिखते हो तो उससे बेसिक पर्पस है कि वो आपको वही इंफॉर्मेशन याद रखवाए जो आपको जरूरत है और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर आप अपनी पूरी बुक को कॉपी कर लेते हैं तो आपका ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद नहीं रख पाएगा। आपको ब्रेन की हेल्प करनी होगी ताकि वो एटलीस्ट कीवर्ड्स को याद रख सके। सो जस्ट राइट द कीवर्ड्स। इससे आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही याद रहेंगी एंड साथ में नोट्स भी बन जाएंगे। ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। इससे कहते हैं स्मार्ट वर्क।